पानी हमारे लिए सबसे जरूरी चीज है ना। पर क्या हम उस विज्ञान को समझते हैं जो उसे कंट्रोल करता है? चलिए आज इसी अनदेखी ताकत यानी हाइड्रोलॉजी की दुनिया में चलते हैं। कभी सोचा है, एक नदी है जो बिल्कुल सूखी पड़ी है और फिर अचानक कुछ ही देर में वो एक उफनती हुई बाढ़ में बदल जाती है। ऐसा कैसे हो जाता है? ये सवाल ही हमें पानी की असली ताकत और उसके छुपे हुए खतरों से रूबरू कराता है। और इस हैरान कर देने वाले सवाल का जवाब छिपा है एक ही विज्ञान में जिसका नाम है हाइड्रोलॉजी। आइए समझते हैं कि ये है क्या और काम कैसे करता है। तो आखिर ये हाइड्रोलॉजी है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये विज्ञान है पानी का। पानी कहाँ है, कैसे बहता है, कहाँ जाता है और उसके गुण क्या हैं, इन सब का हिसाब किताब, मतलब पानी का पूरा कच्चा चिट्ठा और पर्यावरण से उसका रिश्ता, यही है हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी को समझने के लिए सबसे जरूरी है वाटरशेड या कैचमेंट एरिया को समझना। इसे एक बहुत बड़े कटोरे की तरह मान सकते हैं। अब उस कटोरे में कहीं भी पानी गिरेगा तो वो बहकर एक ही जगह यानी सबसे निचले पॉइंट पर इकट्ठा होगा, जो कि कोई नदी या झील हो सकती है। बस यही इलाका हाइड्रोलॉजिस्ट के लिए स्टडी का मेन एरिया होता है। अच्छा, तो ये पानी एक जगह से दूसरी जगह जाता कैसे है? इसका जवाब मिलता है हाइड्रोलॉजी के सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से, जिसे हम सब जानते हैं, जल चक्र यानी वाटर साइकिल। इस चक्र का पहला कदम है सूरज की गर्मी। ये गर्मी समंदरों, झीलों और हाँ, पेड़ पौधों से भी पानी को भाप बनाकर ऊपर आसमान में खींच लेती है। इसी को हम वाष्पीकरण या इवेपोरेशन कहते हैं। अब जैसे जैसे ये भाप ऊपर उठती है, वो ठंडी होने लगती है और फिर से पानी की नन्ही नन्ही बूंदों में बदल जाती है। इसी प्रोसेस से बनते हैं बादल। इसे कहते हैं संघनन या कंडेंसेशन। फिर आता है अगला स्टेप, वर्षण। जब बादल इन पानी की बूंदों से बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं तो वो इन्हें बारिश, बर्फ या ओलों के रूप में वापस जमीन पर गिरा देते हैं। और आखिर में जमीन पर गिरा हुआ ये पानी या तो सतह पर बहने लगता है, जिसे रन ऑफ कहते हैं, या फिर जमीन के अंदर रिस जाता है, जिसे इन्फिल्ट्रेशन कहते हैं। और फिर बहते बहते ये वापस नदियों और समंदरों में मिलकर अपना चक्र पूरा करता है। तो जो बारिश होती है उसका पानी आखिर जाता कहाँ है? ये बड़ा दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहाँ हैं। अगर हम किसी नमी वाली जगह पर हैं तो पानी करीब करीब 3 बराबर हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा भाप बन जाता है, दूसरा जमीन पर बह जाता है और तीसरा हिस्सा जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन अगर हम किसी रेगिस्तानी इलाके में हों तो कहानी एकदम पलट जाती है। वहां तो ज्यादातर पानी वापस हवा में उड़ जाता है, जमीन को कुछ खास मिल ही नहीं पाता। तो ये वाटर साइकिल समझना सिर्फ किताबों की बात नहीं है। असल दुनिया में इसका इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर होता है। असल में हाइड्रोलॉजी हमारी रोज की जिंदगी में शामिल है। हमारे घरों में जो साफ पानी आता है, खेतों में सिंचाई के लिए बनी नहरें, जिन पुलों पर हम चलते हैं, उनका डिजाइन, इन सब के पीछे हाइड्रोलॉजी का ही विज्ञान है। यही हमें बिजली देता है, बाढ़ और सूखे से बचाता है और यहाँ तक कि भूस्खलन से भी हमारी रक्षा करता है। इसका असर हमारी सोच से कहीं ज्यादा गहरा है। चलिए, अब वापस हमारे पहले सवाल पर आते हैं, अचानक आने वाली बाढ़। हाइड्रोलॉजी का शायद सबसे जरूरी काम है बाढ़ से जुड़ी प्लानिंग करना, जो अक्सर जिंदगी और मौत का सवाल बन जाती है। जैसा कि एल डेविड गिवलर ने कहा है, जब मौसम साफ होता है तो बाढ़ की बातें बेमतलब लगती हैं, लेकिन बाढ़ के अगले ही दिन सबका नजरिया बदल जाता है। ये बात साफ दिखाती है कि ऐसी घटनाओं के लिए तैयारी करना दिमागी तौर पर कितना मुश्किल होता है, क्योंकि ये रोज रोज नहीं होती। ग्वाडालूप नदी में आई हाल की बाढ़ को ही ले लीजिए। पानी का लेवल 13 फीट तक बढ़ गया था। अंदाजा लगाइए, ये एक मंजिल से भी ज्यादा ऊंचा है। पर इससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ये सब सिर्फ 15 मिनट के अंदर हुआ। यही फ्लैश फ्लड की असली स्पीड और खतरा है। सब कुछ पलक झपकते ही बदल जाता है। तो सवाल ये उठता है कि बाढ़ के खतरों को लोग इतना कम क्यों आंकते हैं? और इसका जवाब विज्ञान से ज्यादा इंसानी साइकोलॉजी में छिपा है। तो फिर ऐसा क्यों है कि लोग चेतावनियों को अक्सर हल्के में ले लेते हैं? असल में हमारा दिमाग ही हमें कई बार धोखा दे जाता है। पहला तो है परिचितता का पूर्वाग्रह, मतलब अरे यहां तो कभी बाढ़ आई ही नहीं, तो अब क्या आएगी। दूसरा, हम सूखी नदी को देखकर सोच लेते हैं कि ये तो हमेशा ही ऐसी सेफ रहेगी। फिर नदी किनारे की खूबसूरती हमें इतनी भा जाती है कि हम खतरे को नजरअंदाज कर देते हैं। और शायद सबसे बड़ी गलती, हम बाढ़ को सिर्फ पानी समझते हैं। नहीं, वो पानी नहीं, वो तो पत्थरों, मलबे और हर तरह की चीजों का एक जानलेवा सैलाब होता है।
तो बात यह है कि हाइड्रोलॉजी सिर्फ पानी का विज्ञान नहीं है, ये सुरक्षा के बारे में है, तैयारी के बारे में है और हम जिस दुनिया में रहते हैं उसे बेहतर ढंग से समझने के बारे में है। ये एक ऐसा जरूरी विज्ञान है जो मुश्किल से मुश्किल डेटा को आसान चेतावनियों में बदलकर जिंदगियां बचाता है। तो अगली बार जब कोई नदी या सूखे नाले के पास से गुजरे तो उसे एक अलग नज़र से देखने की कोशिश करें। ये सोचना कि खतरे का हिसाब लगाया जा सकता है, ये कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। ये जानने के बाद क्या हम अपने आसपास की दुनिया को एक ज्यादा सतर्क नज़र से नहीं देखेंगे?